शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। बढ़ाना चाहते हैं धन का भंडार, रोगों से पाना चाहते हैं मुक्ति, व्यापार और नौकरी में चाहिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, कीजिए शनि के 12 नामों का स्मरण। बारह मंत्रों से शनि दिखाएंगे चमत्कार। शनि की क्रूर दृष्टि नहीं करेगी परेशान। शनि के 12 नाम करेंगे 12 मनोकामनाएं पूर्ण। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नेहा। शनिदेव को तेल, तिल, काला रंग का वस्त्र चढ़ाकर आप उनकी पूजा करते होंगे। शनि के शस्त्रों के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप शनि के 12 नामों की महिमा जानते हैं? अगर नहीं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताने जा रहे हैं शनि के 12 नाम और उनकी आराधना का विधि विधान। कैसे नामों के स्मरण मात्र से आपकी 12 मनोकामनाएं हो सकती हैं पूर्ण, और पूजा के इन सभी विधि विधान को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से सबसे पहले जानते हैं शनिदेव के पहले नाम के बारे में, क्या है इनकी महिमा और क्या है पूजा की विधि। तो शास्त्री जी बताइए, कौन सा है शनिदेव का वो पहला नाम और इनकी पूजा की विधि क्या है? भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, उसमें एक पत्नी का नाम छाया और संज्ञा, ये 2 पत्नियां हैं। उसी में से छाया के गर्भ से भगवान शनिदेव का जन्म हुआ है, इसलिए शनिदेव को छाया पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर किसी की पैतृक संपत्ति की समस्या है तो पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव का छाया पुत्र के नाम से पूजन किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ एक मंत्र, ओम शं छाया पुत्राय नमः। इस मंत्र का 23 बार उच्चारण करना है और 4 भुजा वाले भगवान शनिदेव का पूजन करना है। पंचामृत से अगर भगवान शनिदेव का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पैतृक सुख की प्राप्ति होती है। नीला और बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करके भगवान शनिदेव का पूजन करना बहुत शुभ होता है। मुकुट चढ़ा करके अगर शनिदेव का पूजन करें और शनिदेव के सामने 8 सरसों के तिल के 8 दीपक जलाते हैं और काले तिल से या उनका अभिषेक करें या तेल जलाएं, दीपक जलाएं, कंबल, तेल और सरसों का तेल, ये सारी चीजें दक्षिणा सहित आप दान करें। ये शनि का विशेष दान होता है। केला और जलेबी का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटें। शनि मंदिर के निर्माण कार्य में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग करें। आप निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ 100% होगा। और अब अगले नाम की ओर चलते हैं। क्या है वो नाम और इससे क्या मनोकामना पूर्ण हो सकती है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। भगवान शनिदेव का दूसरा नाम मैं आपको बताता हूं, जो पितृदोष निवारण के हेतु है, विशालाक्ष। भगवान शनिदेव के नेत्र बड़े हैं, इसलिए उनका नाम विशालाक्ष है। और मंत्र है ओम शं विशालाक्षाय नमः। इस मंत्र का जाप केवल मोती की माला में किया जाता है। 108 बार इसका जाप करें। काले कंबल के आसन पर बैठ करके ये पूजन करने का विशेष विधान है। शनिदेव को कुंडल और मोती की माला अगर आप अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उड़द और गुड़ को लोहे या स्टील के बर्तन में भर करके नीले कपड़े में बांधकर भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पण करें और पीपल का पूजन करने के पश्चात 7 बार परिक्रमा करें। काले उड़द की खिचड़ी बना करके काला नमक डाल करके दही के साथ भगवान शनिदेव को भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान शनिदेव के भक्तों में बांटें। आप देखेंगे निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। चलिए अब अगले नाम की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरा नाम कौन सा है शनिदेव का और इससे कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं? भगवान शनिदेव का सर्व प्रसिद्ध नाम है शनैश्चर, और ये धन प्राप्ति के लिए, व्यापार की सफलता के लिए भगवान शनिदेव का इसी नाम से पूजन किया जाता है। मंत्र मैं आपको बतलाता हूं, एक अक्षरी मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 23,000 बार जाप करें। राई के तेल से भगवान शनिदेव के अभिषेक करने का विशेष विधान होता है। 23 नींबू की माला बना करके भगवान शनिदेव को चढ़ा करके प्रणाम करें और सरसों के तेल में
चने भून करके काला नमक मिला करके भगवान शनिदेव को भोग लगाएं और उसके पश्चात भगवान शनिदेव के भक्तों में बांटें। शनिदेव मंदिर में अगर आप घंटा चढ़ाते हैं या शंख का दान करते हैं, यह पूजा का विशेष विधान है। भगवान शनिदेव की पश्चिम मुखी मूर्ति का ही पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। 8 नंबर काला जूता और छतरी का आप दान करें, आप देखेंगे निश्चित रूप से कैसा भी आपका व्यापार होगा उसमें 100% वृद्धि होगी और इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और शास्त्री जी, अब अगला नाम बताइए शनिदेव का और उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए। भगवान शनिदेव का चौथा नाम है अभय हस्त। शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव का ये नाम रामबाण की तरह काम करता है। और मैं आपको बतलाता हूं, ओम अभय हस्ताय नमः, अर्थात अपने भक्तों को अभय देने वाले के लिए। इस मंत्र का एक माला केवल, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप रात्रि के समय में करना है। अस्त होते हुए सूर्य में को जल अगर आप चढ़ाते हैं, प्रातःकालीन सूर्योदय वाले उदय होते हैं सूर्य को सभी जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये विशेष विधान बतला रहा हूं आपको। सायंकाल के समय अस्त होते हुए सूर्य को भगवान सूर्य को अर्घ देना, अर्घ दे। शनिदेव को गदा और त्रिशूल तलवार चढ़ा करके प्रणाम करें। विधवा स्त्री को कुछ भेंट दे करके उसका सम्मान करें। शनि मंदिर में कचौड़ी और आलू की सब्जी दही मिला करके इसका भंडारा करें। कांसे की कटोरी में तेल डाल करके सिक्का डालें, अपना छाया देख करके उसको छाया पात्र के रूप में डकौत को दान करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना 100% सिद्ध होगी। और शास्त्री जी, अगर सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हो तब शनि के किस नाम की पूजा करनी चाहिए और कैसे। भगवान शनिदेव के 12 नामों में एक नाम है दुख भंजन। ये दाम्पत्य जीवन को पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, इस कारण से इसको लेकर के पूजन किया जाता है। मैं आपको मंत्र बतलाता हूं, ओम शम दुख भंजने नमः। इस मंत्र का 8 बार केवल उच्चारण करना है, क्योंकि शनि का अंक 8 होता है, इसलिए विशेष रूप से दोपहर के समय सरसों के तेल को लोहे या स्टील के पात्र में भर लें और लोहे की श्रृंगी बना करके भगवान शनिदेव का उस तेल से अभिषेक करें। शनि का जो है कवच का पाठ करना भी इसमें, शनि कवच का पाठ बहुत प्रभावशाली होता है, अगर आप पाठ करें तो बहुत लाभकारी। अभिषेक करने के लिए शनिदेव की लोहे की मूर्ति अगर मिल जाए तो ये रामबाण की तरह काम करती है। लोहे में शनि का अधिकार होता है। काजल, सुरमा, नीले पुष्प, 11 सिक्के सफेद कपड़े में बांध करके शनिदेव के मंदिर में पुजारी को जाकर के प्रणाम करें, कुमकुम का तिलक करवाएं, आशीर्वाद लें। और चने का प्रसाद शनिदेव का विशेष खास प्रसाद होता है, अगर आप उसको ग्रहण करेंगे निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका बिगड़ा हुआ कैसा भी दाम्पत्य है, अगर सप्तम भाव में भी शनि या मंगल है तो भी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। और क्या शनिदेव का एक नाम सूर्यपुत्र भी होता है और उनकी क्या महिमा है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, जहां हम सूर्यपुत्र की बात करते हैं, एक मंत्र में सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंद्राचा मंदाचा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरत में शनु, ऐसा मंत्र भी है। अगर किसी के ऊपर बड़ा से बड़ा मुकदमा हो, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी से भी बढ़ करके ये मंत्र काम करता है। ये ऐसा नाम है, मैं आपको बताता हूं। ये मंत्र है ओम सूर्यपुत्राय नमः। ये ओम सूर्यपुत्राय नमः, इसका एक माला जाप करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप अर्धरात्रि के समय मध्य रात्रि में करना है। शमी के वृक्ष के नीचे काले रेशमी वस्त्र पर बैठ करके आसन बिछा करके सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाएं और सुबह सूर्योदय से पहले अपने वजन के बराबर सरसों के तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। 1 किलो उड़द, 23 सिक्के गुड़ और 800 ग्राम काले तिल बांध करके सिर से 8 बार उतारा करें और उसके बाद सारी सामग्री जल में प्रवाहित कर दें। नीले पुष्प की माला भगवान शनिदेव को चढ़ाकर प्रणाम करें। शनिदेव की 3 परिक्रमा अगर आप करते हैं, देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होगा, इसके आप स्वयं साक्षी हो जाएंगे।